ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तीर्थ्य स्कंद अथ षष्ठोऽध्याय छठा अध्याय विराट शरीर की उत्पत्ति। ऋषि उवाच इतिं तासां स्वशक्तिनां सतीनां समित्य स प्रसुप्त लोक तंत्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। मैत्री ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ही मेरे महत्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही है, तब वो काल शक्ति को स्वीकार करके एक ही साथ महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा, मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उन्हीं से प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया। तब उस 23 तत्वों ने समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा आदि पुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप में अपने शरीर में प्रवेश किया, तब विश्व रचना करने वाले महातत्व आदि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंडमय आश्रय स्थान था, उससे वह हिरण्मय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों के साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ काष्ठ था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने कर्म से एक हृदय रूप, 10 प्राण रूप, 3 आध्यात्मिक, अधिदेविक, अधिभौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष प्रथम जीव होने के कारण, समस्त जीवों की आत्मा जीव रूप होने के कारण, परमात्मा का अंश प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समय इसी से प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महातत्व आदि के अधिपति श्री भगवान ने उनको प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए उनका चेतना रूप तेज से विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते हैं देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बतलाता हूँ। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल, अग्नि और अंश वागेंद्रिया के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष को तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसंद्रिया सहित स्थित हुए, जिससे जीव रस ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उससे दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश ज्ञानेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इस प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब अपने अंश से नेत्रेंद्रिय के संबित लोकपित सूर्य ने प्रवेश किया, जिन नेत्रेंद्रिय ने पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उनसे अपने अंश त्वगेंद्रिय के स्थित वायु स्थित हुआ। तब त्वगेंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। जब उसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब अपने अंश सर्वेंद्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया। फिर सर्वेंद्रिय से जीव का शब्द ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उससे उसके अंश रोमों सहित औषधियाँ उत्पन्न हुई, जिन लोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। अब उसके लिंग का उत्पन्न हुआ। अपने इस आश्रम में प्रजापति ने अपने अंश विघ्न सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुद्दा प्रकट हुए, जिससे लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्र के सहित प्रवेश किया। इसमें जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उससे अपनी ग्रह त्यागता रूपी शक्ति के सहित इन देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव आदि जीविका प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के कारण लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर उसकी बुद्धि उत्पन्न हुई। अपने इस स्थान पर अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव गंतव्य विषयों को जान सकता है। फिर उसके हृदय में प्रकट हुआ, उससे अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। यह मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प, विकल्प आदि रूपों विकार को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ और इस आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। उसके जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, इसमें चित्त शक्ति के सहित महत्व ब्रह्मा स्थित हुए। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध हुआ। इस विराट पुरुष के शीर्ष से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी, नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें कर्मशः सत्य, रज और तम, इन तीनों गुणों के परिणाम रूप देवता, मनुष्य, प्रेत आदि देखे गए। इनमें देवता लोग सत्य गुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में मनुष्य और उपयोगी गौ आदि जीव, रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में, तथा तमोगुण स्वभाव होने के रुद्र के पार्षदगण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभ स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी वेद और ब्राह्मण के भगवान के मुख से प्रकट हुए।
मुख से प्रकट होने के कारण भगवान सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म से लेकर सब वर्णों को चोर आदि उपद्रव से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों को निर्वाह करने वाले वैश्य वृद्धि उत्पन्न हुई और उन्हीं वैश्य वर्ण का प्रादुर्भाव है। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई। उन्हीं से पहले इस वृत्ति का अधिकारी शुद्ध वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं। यह चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनमें उत्पन्न हुए हैं, अपने गुरु श्रीहरि के अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान जोग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला, इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से पवित्र हुए अपने वाणी को पवित्र रखने के लिए जैसा मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा श्रीहरि का सुयश वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक श्रीमणि श्रीहरि के गुणों का गान करना ही मनुष्य की वाणी तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथा मृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। बस हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक जोगी परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या भगवान की अमित महिमा को पार पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायाओं को भी मोहित करने वाली है, उसमें चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतः स्वयं भगवान भी उनकी था नहीं लगा सकते हैं, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। वहाँ न पहुँचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है, तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रस्थाती देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितां तृतीय स्कंदे षष्ठो अध्याय।